आखिरकार भारत और चीन अमेरिका की शर्तों को मजबूरी में मानने के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के अंदर भारत और चीन दोनों देशों ने रूस से कोड़ियों के भाव मिलने वाला सस्ता तेल जो है खरीदना बंद कर दिया है। ये देखिए आप पीछे जब तीनों की तिगड़ी की मुलाकात हुई थी, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये चीजें अखर रही थी और प्रतिबंधों के कारण जो है डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस अपने एक ग्राहक को खो चुका है जो भारत है। रूस से 40% तेल खरीद रहा था, चीन अभी भी बहुत ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है और आने वाले समय में चीन भी कम कर देगा और चीन जो है रूस से जो है तेल खरीदना कम कर चुका है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भारत जो रूस से जो तेल खरीदता था उसका लगभग जो है 37% हम लोग रूस से खरीदते थे और ये जो कीमत जो है प्रति डॉलर 63 प्रति डॉलर बैरल के हिसाब से हम लोग खरीदते थे। लेकिन अब जो है महंगा तेल हमको इराक जाना पड़ेगा, $78 प्रति बैरल है, सऊदी अरब 83 है, इसके अलावा अमेरिका भी $83 है। यानी लगभग डॉलर के हिसाब से रूस हमें 63 के अंदर दे रहा था और अमेरिका से अब हमें 83 के अंदर सबसे महंगा तेल जो है खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले तो जो रूस से जो देश तेल खरीदते थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। अब जो है रूस की जो दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो तेल विभिन्न देशों को बेचने का काम करती है, अब अमेरिका ने सीधे उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया। अब जब उनके ऊपर प्रतिबंध लगा तो समुद्री रास्ते से जो भी तेल वो कंपनियां सप्लाई करने का काम विभिन्न देशों को, खासतौर पर एशियाई मुल्कों को करती थी, उनका जो बीमा जो होता है, इंश्योरेंस, वो अमेरिकी कंपनियां करने का काम करती है। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में आकर वो कंपनियां जो है उन्होंने समुद्री जो सीप आती है उनका जो है बीमा करने से एक तरह से मना कर दिया। इसके बाद जो तेल जो समुद्री रास्ते से भारत आ रहा था या फिर चाइना जो जा रहा था या फिर अन्य देशों को जा रहा है, तुर्की जैसे देशों को, उनकी जो ऊर्जा का जो शिप जो है उसकी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़े प्रश्न खड़ा हो गया था। आखिरकार चीन जैसा देश भी जो है अमेरिका के दबाव के अंदर जो है पूरी तरह से चूक गया है। ये आप देखिएगा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का कहना है कि ट्रंप के कहने पर चीन की तरह भारत ने भी जो है रूसी तेल खरीदना कम कर दिया है दिल्ली के इनकार के बाद। यानी भारत के जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बात कही थी कि हम किसी के दबाव के अंदर नहीं झुकेंगे, लेकिन अभी दोबारा से फिर जो है व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने बात कही है कि भारत और चीन दोनों देशों ने जो है तेल खरीदना बंद कर दिया है। दैनिक भास्कर की खबर है कि चीन की कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना कम किया, अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से फैसला लिया गया। ये आप ये भी देख सकते हैं, चीन की कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना कम किया और सिर्फ डर एक ही वजह है और वो एक सिरफरा व्यक्ति जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उसके प्रभाव में आकर जो है चाइना और भारत दो बड़े मुल्कों ने, जिसकी जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, रिसोर्सेज आप कह सकते हैं उनके पास में मैन पावर है, उसके बावजूद भी अमेरिका की शर्तों के ऊपर जो है झुकने के लिए इन दोनों देशों को जो है मजबूर होना पड़ा। ये आप दावा आप देख सकते हैं, क्योंकि अब दोनों के ऊपर जो है ग्राहकों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा था और चीन की कंपनियां जो है अब रूस से तेल खरीदने में पीछे हट रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन की सरकारी कंपनियां जैसे सिनेपैक है, इसके अलावा पेट्रो चाइना, जो रूस से जो खेप जो आ रही थी तेल की, उस तेल की खेप जो है उसको लेने से मना कर दिया है, यानी वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि अमेरिका ने जो है रूस की जो तेल कंपनियां कौन सी हैं, रासनेफ्ट और दूसरी कौन सी है, लुकोइल, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया था। आपको ध्यान रहे ये दोनों कंपनियां वही हैं जो भारत को 60% कच्चा तेल जो था, जो 37% टोटल भारत रूस से खरीदता है, उनमें से लगभग 60% तेल की सप्लाई जो है यही दो कंपनियां करती थी। अब भारत ने क्या कर दिया, यानी अब भी भारत जो है 60% तो बंद कर दिया भारत ने, क्योंकि रासनेफ्ट और लुकोइल जो है ये दो कंपनियां 60% तेल भारत को सप्लाई करती थी। अब जो 40% तेल अब भी भारत रूस से खरीद रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जो है प्रतिबंध नहीं है अभी तक अमेरिका का। जैसे प्राइवेट जो भारत की कंपनियां है, रिलायंस जैसी कंपनियों ने तो पूर्णतः बंद कर दिया है, लेकिन जो सरकारी तेल कंपनियां वो अभी भी 37% का 40% हिस्सा जो है जिन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध नहीं है वो अभी भी जो है रूस से खरीद रहे हैं। चीन की जो छोटी छोटी रिफाइनरी जो है वो भी रूस से तेल खरीदने के अंदर डर रही है और उन्होंने भी क्या कर दिया है, रूस से तेल लेना जो है बंद कर दिया है, क्योंकि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने हाल ही में एक बहुत बड़ी कंपनी सांडोंग जो थी उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब दुनिया की तमाम जो कंपनियां रूस से तेल खरीदती थी उन सबको जो है एक तरह से डर सताने लगा कि कहीं अमेरिकी प्रतिबंध ना लग जाए, और इसके कारण जो है, क्योंकि रूस पूरी दुनिया में सबसे सस्ता तेल बेचता है और वो जो है वो नुकसान जो है भारत जैसे देश को खासतौर पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट ये बताती है कि अगर अमेरिका के प्रतिबंध विभिन्न खरीदारों पर, रूसी तेल के खरीदारों पर अगर ऐसे ही जारी रहे तो पूरी दुनिया के अंदर जो है तेल के जो भाव जो है वो 10% तक बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि $63 प्रति बैरल भारत जो है रूस से खरीदता था, अब अमेरिका जैसे देशों से $83 प्रति बैरल जो है खरीदना पड़ेगा, यानी कहां पर 63 और कहां पर 83। ये चेंजिंग आप आने वाले समय के अंदर देख सकते हैं।
अब जो बैन जो लगाया, बैन के कारण रूसी तेल के खरीदार कम हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वो खरीदार कम होंगे तो सीधी सी बात है तेल की कीमतें गिरेंगी, और जो रूसी तेल जो है उसका लगभग 45% हिस्सा जो है वो प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा अगर कोई तेल जो प्रभावित हुआ तो वो हुआ है ईएसपीओ। ये ईएसपीओ एक क्रूड ऑयल है, यानी रूस का जो कच्चा तेल जो है उसका एक ऐसा मिश्रण है जो रूस खासतौर पर एशियाई देशों को जो है बेचने का काम करता है, और इसकी कीमतें जो है लगभग आधी हो गई हैं इस कच्चे तेल की। यानी हो सकता है 63 बैरल प्रति डॉलर के अलावा अब जो है और सस्ते दामों के ऊपर जो है रूस भारत जैसे देशों को तेल बेचना चाहता है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सामने डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है। अमेरिका ने पिछले दिनों तुर्की की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की कंपनी है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया, और उन्होंने जो है दिसंबर तक की डिलीवरी के लिए इराक और कजाकिस्तान से तेल खरीदने के लिए जो है दोबारा से वहां पर शुरू करने का काम किया है, क्योंकि तुर्की की सबसे बड़ी कंपनी टूप्रास थी, टूप्रास ने भी जो है रूसी तेल का इस्तेमाल करना बिल्कुल जो है पूरी तरह से बंद करने का काम कर दिया है। अमेरिका ने क्या किया, जो अमेरिका और उसके खास तौर पर यूरोपियन संघ या G7 जैसे देश जो है उन्होंने दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, रूस के ऊपर भी और जो उनसे तेल खरीदता था, तेल खरीदने वालों के ऊपर भारत जैसे देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, चाइना जैसे देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब जो है जो तेल सप्लाई करने वाली कंपनी जो थी उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा इसके पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है वो कारण यह है कि क्योंकि रशिया और यूक्रेन के अंदर आप सभी को पता है पिछले कई दिनों से युद्ध चल रहा है कि उस युद्ध के अंदर जो है रूस की फंडिंग रुक जाएगी और रूस जो है हाथ खड़े कर देगा। लेकिन अमेरिका को भी एक चीज समझनी चाहिए कि वो भी रूस से बहुत सारा व्यापार करता है, यूरोपियन देश भी रूस से बहुत सारा व्यापार करते हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह प्रतिबंध सिर्फ एशियाई मुल्क आप खास तौर पर भारत और चाइना जैसे देशों के ऊपर जो है अमेरिका ने लगाया है। भाई दादागिरी है, क्या करें। अब पिछले दिनों एक मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, उसके अंदर जो है सोयाबीन और ट्रेड डील के ऊपर जो है बात हुई है, लेकिन इस डील के इतर एक बात निकल कर आई कि रूसी तेल के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। अरे भाई ये डोनाल्ड ट्रंप है, रूम के अंदर कमरे के अंदर धमकाने का काम भी करता है। हो सकता है इसके ऊपर आप एक बार इस मुलाकात के तुरंत बाद चाइना जो है डिसीजन लेता है कि हम लोग रूस से जो है तेल नहीं खरीदेंगे, और यही कारण है कि अंदर जो है इस चीज के ऊपर चर्चा हुई मीटिंग में, लेकिन बाहर ये बताया गया कि सिर्फ जो है इन चीजों के ऊपर रेयर अर्थ मेटल्स जो है उनके ऊपर, इसके अलावा सेमीकंडक्टर कंपनियां जो है उनके ऊपर चर्चा हुई। आपको पता है कि अमेरिका जो है चाइना से रेयर मिनरल अर्थ जो है वो खरीदने का काम करता है। चीन ने जो है बहुत महंगे कर दिए थे अमेरिकी कंपनियों सप्लाई रोक दी थी। इसके बाद चाइना अमेरिका एक तरह से घुटनों के ऊपर आ गया था, और अब दोबारा से पता नहीं उस मीटिंग के अंदर ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि शी जिनपिंग जो है उसको भी झुकने के लिए जो है मजबूर कर दिया। ये आप देख रहे हैं रशिया से तेल खरीदने के बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के ऊपर 25% जो है टैरिफ लगाने का काम कर दिया था। अब जो है भारतीय रिफाइनरी जो उन्होंने तेल रूस से खरीदना लगभग रोक दिया है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है यूराल क्रूड की खरीद फिर से शुरू की है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती, क्योंकि रूस की जिन दो कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया उससे भारत लगभग 60% तेल खरीदता था, बाकी का जो 40% तेल जो है वो अभी भी इंडियन ऑयल जो है खरीद रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये 17.8 लाख बैरल जो है प्रतिदिन भारत रूस से खरीदता है, ईरान से 9 लाख बैरल है, सऊदी अरेबिया से 7 है, और अमेरिका से जो है घट करके 2.71 लाख प्रति बैरल जो है ये आ गया। इसलिए जो है मजबूर कर दिया क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, और उन प्रतिबंधों के कारण जो है एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर फर्क पड़ेगा। चाइना जो है, चाइना को अपना माल खपाना है, चाइना इन चीजों को सहन कर सकता है, लेकिन भारत जैसे देश के अंदर जहां तेल की कीमतें लगभग पिछले 2-2.5 साल से स्थिर थी, आप आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि तेल की कीमतों के अंदर इस देश के अंदर जो है भारी उछाल होगा। कच्चे तेल के और डीजल और पेट्रोल दोनों के जो है दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि रूस का तेल सस्ता था। अब जब अमेरिका से हम लोग तेल लेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी ज्यादा लगेगा, इसके अलावा उसको रिफाइनिंग करने की प्रोसेस जो है वो भी जो है भारत को महंगी पड़ेगी। अब जो है ये लागत भी पड़ेगी आने वाले समय में जो है ये, अगर आपका आज का ताजा आंकड़ा आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर पेट्रोल 94 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर है। आने वाले समय में जो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देख लेना, हो सकता है कि तेल की कीमतों के अंदर जो है भारी उछाल आपको देखने को मिले इस प्रतिबंध के आगे, क्योंकि चाइना ने तो इसकी खुले तौर पर आलोचना तो करने का काम किया है। चाइना के द्वारा कहा गया कि एक तरफा प्रतिबंध है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर इस तरह की चीजों की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब चाइना ने
एक तरफ तो चाइना जो है इसका विरोध कर रहा है, लेकिन नीचे नीचे जो है सारी सेटिंग हो चुकी है और तेल खरीदना चाइना जैसे मुल्क ने भी जो है बंद कर दिया है, क्योंकि इसके पीछे भारत और चाइना के जानकारों का ऐसा मानना है कि अमेरिका से रिश्तों में स्थिरता के लिए, उनसे व्यापार अच्छा बना रहे, इसीलिए जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसके आपको क्या क्या नुकसान लगते हैं मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।